वो ज्वेलरी तभी खरीदता है जब वो वास्तव में उसके अंदर हैप्पीनेस है, उसके अंदर एक आप कभी पेन में नहीं कहते तो हंसते चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैं इस दुनिया में हूँ तो एक पर्पस है, मेरे को हमेशा अपने आप को थोड़ा स्पेशल हर एक को मान के चलना चाहिए। हम पैदा इसलिए होते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, यही हमको निखारती है, बनाती है, और वही हमारी जर्नी है। जब अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या की शादी का दोनों साइड में कॉमन हो रहा, इट वॉज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। एंड अगर आप बात करो रवीना टंडन, शी अनाउंस के मेरी शादी की ज्वेलरी ये बनाएगा, तो इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट। हमेशा अपने आप को लगा कि मुझे भीड़ में बैठ के ताली बजाने वाला नहीं बनना, मुझे परफॉर्मर बनना। इट वॉज नॉट मी इवन कि आई वांट टू मेक द मिस यूनिवर्स काउ, दे हैव चूजन मी। तो और कौन? सुष्मिता सेन। इस दिन देख लो, क्या आपने किसी देवी देवता का मंदिर बिना श्रृंगार के देखा है? जवाहरात। किसी राजा महाराजा को बिना ज्वेलरी के देखा है? नहीं। तो कुछ तो ऐसी कॉस्टली पावर है जो हमारी समझ से बाहर है। वाई आप जो सोचते हो होता है यूनिवर्स, तो मेरा कोई रोल नहीं, सब ऊपर वाला कोई कर रहा होता। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाए। सर आपका भी नाम घर पे मोंटू है? हाँ मेरा। अच्छा, क्या बात है। जिंदगी से मैं यूं बढ़ता चला गया, मैं जितना डूबा और गहरा होता चला गया, और गहरा होता चला गया। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक खासपुरिया। स्वागत आप सभी का खासपुर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी से मिलने आया हूँ जिनका नाम है मिस्टर विजय गोलेचा सर। सर ने बॉलीवुड के अंदर रियल ज्वेलरी का ट्रेंड स्टार्ट करा है और एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित करा है। उन्होंने स्टार्ट करा था उमराव जान मूवी से, और जितनी भी आप मैरिजेस देखी हैं आपने बॉलीवुड के अंदर, उसके अंदर मैक्सिमम सर की ज्वेलरी ही एक्टर और एक्ट्रेस ने चूज़ करी। इसकी और फर्दर अगर बात करी जाए तो मिस यूनिवर्स का जो क्राउन था सुष्मिता सेन मैम का, वो भी सर ने डिज़ाइन करा है। सो एक बहुत फैसिनेटिंग जर्नी है, एक बहुत फैसिनेटिंग पॉडकास्ट है, और आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा। पर इससे पहले आप पॉडकास्ट देखें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप पॉडकास्ट देख के चले जाते हैं, बट यू डू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल। इन डू नॉट कॉस्ट एनीथिंग, बट हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। सो प्लीज़ जाइए और पॉडकास्ट देखिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सर, मैंने आपका अभी ज्वेलरी शोरूम देखा, इट वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग सर। और अभी शीश महल भी देखा जिसके अंदर आपने काफ़ी हेरिटेज टाइप उसको बना रखा है। सो इट वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग सर फॉर अस टू विजिट। थैंक यू सर। मुझे ये जानना बहुत क्यूरोसिटी है कि हाउ यू हैव स्टार्टेड सर। ये बहुत गहरा सवाल है। कैसे जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो सिर्फ एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें इंक्लाइंड होती है। क्योंकि जब आप एक उस एज में होते हो जब आपको खुद को नहीं मालूम होता है कि मुझे किस दिशा में जाना है, बट एक चीज़ तो तय थी कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता था कि मैं ये दुनिया ऑलरेडी इतनी खूबसूरत है, मैं इसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, इसको और कैसे खूबसूरत बना सकता हूँ। तो कुछ चीज़ें मेरे जहन में आई और ये ज्वेलरी वॉज वन ऑफ देम। और जब मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, और एक चीज़ बहुत अच्छी थी इस चीज़ के अंदर कि जब कोई क्लाइंट ज्वेलरी तब ख़रीदता है, इसलिए नहीं ख़रीदता कि उसके पास पैसा है, वो जब खुशियाँ शेयर करना चाहता है ना, तब ख़रीदता है। आज कई हस्बैंड वाइफ, कई कपल्स वेरी फिल्दी रिच, बट वो ज्वेलरी तभी ख़रीदता है जब वो वास्तव में उसके अंदर हैप्पीनेस है, उसके अंदर एक आप कभी फेन में नहीं कहते तो हंसते चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत जो माहौल होता है ना, वो वाइब्स बहुत कैची टुवर्ड दैट पीच। मतलब चेहरे पे आपको रौनक ऐसी लगती है? और किसको नहीं लगती? आपको नहीं लगती? मेरा तो नाम ही रौनक है। ऐसा इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि ज्वेलरी ही क्यों चूज़ करा आपने? ज्वेलरी क्यों चूज़ किया? तो और भी फील्ड बहुत खूबसूरत है जो दुनिया में जो मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, चाहे ड्रेसिंग अप हो, चाहे फैशन डिज़ाइनिंग का हो, whether it's interior work, lots of art form है ना, जैसे पोइट्री है चीज़ों पर। पोइट्री से मन की संतुष्टि बहुत मिलती है। लोग इतनी जब या तो आप बहुत ही प्रोफेशनली इस चीज़ के अंदर इंक्लाइन होकर करते हैं तब आपको एक वो मिलता है। पर आई वॉज ब्लेस्ड, मैं
पोइट्री लाइन में या राइटिंग के अंदर भी, क्योंकि मन की भी मेरी वो फूर्ति बहुत ज़रूरी थी। तो दोनों बैलेंस होते चले गए और पता ही नहीं चला कि मैं ज्वेलरी से कब इतनी मोहब्बत कि हर कलर्स में एक अलग तरह की एक टून देखने लग गया, एक ऊपर वाले से कनेक्शन देखने लग गया। तो चलता चला गया, पता ही नहीं चला। कई बार होता है ना, आप इतने रम जाते हो, आप ज़्यादा सोचो तो फिर आप कैलकुलेटिव हो जाते हो, कैलकुलेटिव होते हो तो आप हार्डकोर बिजनेसमैन हो जाते हो। वो शायद मैं नहीं, वो मैं दिल से जो होता है ना, दिल से सौदा करने वाला इंसान हूँ। तो दिल से जो कनेक्ट होता है वही मैं चलता चला गया। ठीक। सर, अब आपकी फर्दर जर्नी को और थोड़ा सा हम इलेबोरेट करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपका अभी शोरूम देखा और आपके बारे में पढ़ा मैंने। सो अनदर शोरूम एज वेल जो मुंबई के अंदर। तो इतनी कम एज के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बहुत एज नहीं है, बट आपके अचीवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। सो हाउ यू डिड दैट सर? अचीवमेंट्स जीवन की हमेशा एक प्यास रही नहीं कि अगर एज आई टोल्ड यू कि जैसे हम वैल्यू ऐड क्या करें दुनिया में, वैसे ही अगर मैं इस दुनिया में हूँ तो एक पर्पस है। मेरे को हमेशा अपने आप को थोड़ा स्पेशल हर एक को मान के चलना चाहिए, वैसे ही मैंने माना। क्योंकि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं क्या नया करूँ, क्या इनोवेटिव करूँ, क्या भले कोई भी फील्ड हो, मैं इसमें क्या नया दे सकता हूँ। तो शायद वही चीज़ मेरे बहुत काम आई। जैसे आई वॉज द फर्स्ट वन कि मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, फिल्मों में रियल ज्वेलरी का ट्रेंड, उस वक्त फर्स्ट ज्वेलर जो जिन्होंने इतनी बड़ी है ना, और उस वक्त मेरी एज कुछ भी नहीं थी, ना सिर्फ रिस्क लेने का, ना मेरे पास कुछ भी नहीं था, सच पूछो, क्योंकि दैट वाज माय स्ट्रगल डेज। और उस वक्त इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि जब तक वो शूटिंग, वो मूवी रिलीज नहीं हो जाती, यू कांट सेल दोज पीसेस, बिकॉज उनकी कब वापस उनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो एक क्लॉज होता था। बट इवन देन एक 1.5 साल तक वो ज्वेलरी होल्ड करना, चीज़ें करना, बट क्यों? क्योंकि मुझे अलग करना था, मुझे भीड़ नहीं बनना था। मुझे भीड़, हमेशा अपने आप को लगा कि मुझे भीड़ में बैठ के ताली बजाने वाला नहीं बनना, मुझे परफॉर्मर बनना। तो मैंने वही रास्ता चुना कि मैं परफॉर्मर कैसे बन सकता हूँ, जो मेरी इतनी खामियाँ है, इतनी, तो उसको मैं अपनी खूबियों में कैसे डालूँ। तो हमेशा अपने आप को ही कुरेदता चला गया, अपने आप को ही निखारता चला गया, और पता ही नहीं चला यात्रा मुझे कहाँ लेके चली जा रही, बस वैसा चला गया। चलेंगे फ्लो के साथ। यस सर, आई कैन सी आपकी इन योर आइज कि जो शाइन है, जो कामनेस है, और जो आपने अपनी मेहनत से अर्न करा है, आई कैन सी सर। और उसके बाद भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतने शांत कैसे हैं सर? और आपका जो जवाब देने का तरीका है, इट इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसी तारीफ कर रहे हैं, बट क्योंकि मैं दिल से ही बात करता हूँ, और मुझसे दिल से ही समझ में आती चीज़ें। जो ज़्यादा दिमाग से अगर आप बात करोगे तो मेरे सब ऊपर से चली जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले ने वो वाला माला थोड़ा खाली कम दे रखा है, यहाँ बहुत ज़्यादा दे रखा है। तो मैं वहीं से कनेक्ट होता हूँ, चाहे वेदर इज़ माई क्लाइंट और थिंग, बट मैं दिल से ही समझ में आता है। क्योंकि ओवर अगर हम थिंकिंग करें, ओवर ज़्यादा करें, तो आप बहुत मनी माइंडेड हो जाते हो, और मनी माइंडेड आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हो। वहाँ पर मुझे घुटन होती है, सफोकेट होता है। मुझे फ्रेशनेस कहाँ लगती है कि मैं हर क्लाइंट को उसकी वैल्यू से ज़्यादा क्या दूँ, कि और मेरे हमेशा उसके खरीदने के बाद भी आई वांट टू गिव मोर, कि मैं क्या दूँ उसको। और क्योंकि मैं ये नहीं सोचता कि मैं उसको दे रहा हूँ, मुझे लगता है वो अगर मुझसे खरीदा, वो हम पे एहसान करते हैं कस्टमर, क्योंकि क्लाइंट के पास बहुत चॉइस है। अगर वो आपके पास आ रहा है तो आपको हमेशा आपके हर क्लाइंट, आपके हर जिससे भी आप डील करते हैं, उसको हमेशा उसकी वैल्यूशन से ज़्यादा दो। जब आपके ये भाव होंगे तो आप बहुत ग्लो करोगे अंदर से, आपको बहुत सुकून मिलेगा। और जब मैं सोचूं मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, क्या मैक्सिमम, उसको कुछ नहीं दो, तो आप बहुत भूखे प्यासे नंगे हो जाओगे खुद की नजरों में। दुनिया भले ही आपको बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन मानेगी, पर अंदर एक सुराख हो जाएगा, वो कभी इकट्ठा नहीं होगा। तो जो ये ग्रो या जो चीज़ आती है, मुझे नहीं मालूम मुझे देखते कि नहीं, बट वो इसलिए कि हमेशा भाव ही रहते हैं कि मैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लाइंट को दे सकता हूँ। एग्जैक्टली सर, आपकी बातें बहुत ज़्यादा डीप हैं। सारी हुए थे नॉर्मल बन के बात है।
क्योंकि सर एक शायर का जो वो ऑरा होता है वो झलक रहा है। अगर आपकी जर्नी को मैं देखूं, आप अपनी जर्नी को आपकी शायरी के अंदर कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे? शायरी में कैसे डिस्क्राइब करूँ? जी, कोई भी एक शायरी। कोई भी एक शायरी तो मैं अगर अपने आप को डिस्क्राइब करूँगा तो ऐसा है, जिंदगी तुझको जैसे मैं जीता हूँ वैसा ही हो जाता हूँ। जब तराशता हूँ किसी पत्थर को मैं खुद वो एक हीरा हो जाता हूँ। जब झूझता हूँ जिंदगी के किरदारों में मैं कभी खुद वो एक कलाकार हो जाता हूँ। जिंदगी तुझको जैसे मैं जीता हूँ वैसा ही हो जाता हूँ। कभी सुबह जब मैं बागों में टहलता हूँ देखता हूँ जब गुलाब खिल, देखता हूँ जब महकते फूल कहीं मैं खुद वो एक गुलाब हो जाता हूँ। जिंदगी तुझको जैसे भी जीता हूँ वही हो जाता हूँ। तो शायद मैं अपने आप को बहुत जल्दी नेचर के अंदर उस फ्लो में कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कहते हैं इमोशनल नहीं होना चाहिए पर इमोशंस ही इंसान को इंसान बनाता है। अगर आप इमोशंस नहीं है तो अभी तो एआई भी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इमोशंस बहुत जरूरी हर चीज़ में हो, कोई भी फील्ड में हो। आपको इंसान होने के लिए इमोशनल होना बहुत जरूरी। ग्रेट ग्रेट वर्ड सर। शायरी बहुत छोड़ रहा थी सर, मेरे पास अभी ऑडियंस तो बहुत फूटिंग और नालियाँ हो जाए। मैं तो बस बहता चला जाता हूँ। सर अगर आपकी लाइफ को देखते हैं तो आप कौन सा ऐसा पल है जिसको आप वापस जीना चाहेंगे, और कौन सा सवाल है कि जिसको आप मतलब याद भी नहीं करना चाहते? जीवन से अगर मैं सच बोलूं तो अब एक्सेप्टेंस करना सीख लिया। जो भी है अगर उसकी मर्जी है ना तो हर चीज़ स्वीकार है, हर दुख स्वीकार है, हर सुख स्वीकार है। क्योंकि जब हम ज़्यादा इसमें जाएंगे तो हम अंदर से उथल पुथल हो जाएंगे, क्योंकि उसने जो ये जीवन बनाया ना उसकी कहानी है। उसकी कहानी में हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। हम करना जरूर चाहते हैं पर वो बाद में समझ में आता है वो रीज़न क्या था, वो पर्पस क्या था। अभी हमको वो दर्द दिखता है पर कुछ वक्त बाद वो दर्द आपके अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। कई चीज़ें हम खोते हैं अपने जीवन में, इतने कीमती लोग, बहुत दर्द होता है। पर वो दर्द जब अंदर कुछ एक पनपने लगता है तो आपको एक अच्छी रूहानी वे की तरफ लेके जाता है। और फिर ये समझ में आता है जब आप स्पिरिचुअल होते हो कि हम सब एक फर्क की जर्नी पे। कोई यार ठहरने कौन आया इन दिन खुद, आज वो है तो कल मेरी बारी है, कल मेरी तो किसी और की, तो नेक्स्ट ये तो चलता ही रहेगा। तो आप क्या क्या बोलो, तो जो है उसको एक सॉरी अभी बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आया, बताइए ना। अभी आई थिंक लास्ट वीक हमारा एक प्रोग्राम था मजलिस। हम लोगों ने कुछ फाउंडर ने मिलके एक सारे आर्टिस्ट का एक क्लब ज्वाइन किया हमने तो उसके अंदर द बेस्ट पार्ट कि इतने अलग अलग तरह के आर्टिस्ट आते हैं। उसमें से अभी एक बच्चा आया जो बचपन से हैंडीकैप था और उसने गाना गाया, चलो फाइन, बट आई रियलाइज उसके हाथ भी रूबिया भी अनइवन थी। उसके फादर जो के साथ आए थे वो माइक होल्ड किए हुए थे और हम गा रहा था। तब हमारा जो प्रोग्राम था वो गुरु के ऊपर था। ओके, तब उसने कहा कि मैं गुरु के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। तो वो उसकी वो बात मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब आप हर एक से सीखते हो। वो 21-22 साल का बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा। उसने कहा, उसने टीचर को जब अपनी आवाज़ पहली बार रिकॉर्ड करके भेजी तो उसके टीचर ने कहा कि वो जो सिर्फ 2 साल बड़े थे बस, कि तो ये आवाज़ में प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, खामियां ही नहीं। तो उसने कहा टीचर इसमें भी प्रॉब्लम, मेरी ज़िंदगी में वैसी प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं सकता, मैं ऑलरेडी डिपेंडेंट हूँ, मेरे हाथ सही नहीं है, मैं अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से गाना शुरू किया, आपने उसमें भी प्रॉब्लम दिखा दी। तो उसके गुरु का बस इतने से मार गए। हम बॉर्न क्यों होते, हम पैदा इसलिए होते, प्रॉब्लम तो आती ही रहेगी। आप सोचो कोई भी स्टेज आप इस जीवन में आप डिसाइड कर लेना कि आप ये यहाँ पहुँच जाओगे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसी कोई स्टेज होती नहीं। हम पैदा इसलिए होते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, यही हमको निखारती है, बनाती है, और वही हमारी जर्नी है। तो एन्जॉय द जर्नी। डेस्टिनेशन में कोई मज़ा नहीं कि आप कहीं पहुँच गए, नहीं। जीवन अपने आप ही जाता है और हर मौसम, हर ऋतु, हर जगह आपको चलना ही होगा, आप ठहर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही है। तो दैट वाज
सर अभी मैं आपके थोड़े से बिजनेस की बात कर लेते हैं थोड़ी से, कि अपने ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, राइट, बट आप उस पर स्पेसिफिक जेम स्टोन्स का कर रहे हैं। सो हाउ वाई जेम स्टोन्स, और क्यों आप सोना और चांदी के अंदर यूनिक डील कर रहे हैं? अगेन मुझे जो कलर्स बहुत हैंडल करते हैं, कलर्स की कहानी, और इस कहानी को ढालने के लिए आपको सोना चांदी, अलग अलग मेटल्स, अलग अलग डायमंड्स, ये सब सपोर्टिंग होते हैं जिस स्टोन के अंदर। बट जो कलर्स होते हैं वो एकदम नेचर का पार्ट है। नेचर तो गोल्ड भी होता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर जो एक कहानी होती है, क्योंकि आप ज्वेलरी इज नॉट जस्ट आप महंगा पहना तो आप रईस हो सकते हो या वो चीज़ों की निशानी नहीं है। आप क्या पहनते हो ये आपकी टेस्ट, आपका एक पूरा पर्सोना दिखाता है। तो और कलर स्टोन से रियली इट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। और यू बी सरप्राइज टू नो कि हर स्टोन्स का अपना एक ऑरा होता है, अपनी एक वाइब्स होती है और इनमें पावन होती है। ये ऐसे ही नहीं होते। अगर आप कोई भी मंदिर देख लो, क्या आपने किसी देवी देवता का मंदिर बिना श्रृंगार के देखा है? जवाहरात किसी राजा महाराजा को बिना ज्वेलरी के देखा नहीं। तो कुछ तो ऐसी कॉस्मिक पावर है जो हमारी समझ से बाहर है। वाई? और यूनिवर्सली, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ऐसा है, बाहर विदेशों में भी क्यों इसका अट्रैक्शन है, क्यों ऐसा है? वर्ल्ड तो सब बाद में मालूम चला जब मिले, पर तो कुछ तो बात है जो उसकी, जो ये सब एक रीज़न है हर चीज़ के पीछे। इन सब में कॉस्मिक पावर होता है, एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है जो आपको पता ही नहीं चलता कि आप में क्या ग्लो कर रहा है, क्या इनहेंस कर रहा है। दैट्स वाई। सर जैसे जयपुर के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं, जयपुर को हब माना जाता है कि यहाँ पर जेमस्टोन्स आते हैं, उनको तराशने का काम होता है। जैसे यहाँ पर देश विदेश से एमरेट्स आते हैं और यहाँ पर तराशने का काम होता है। तो क्या आपको जयपुर के अंदर ये बिजनेस चलाने में कितना हेल्प करा सर? जयपुर सिटी की अगर बात करते हैं सर, जयपुर तो एक, आई वुड से कि हम बहुत लकी है कि हम जयपुर में हैं। जयपुर ने तो हमेशा दिया ही, अगर आप इतिहास भी देखो, क्योंकि और यहाँ क्या नहीं है, क्या नहीं है। अगर आप देखो तो आपको एक गांव की भी फील आती है जो ट्रेडिशनल रहते हैं, और आपको वहाँ मॉडर्निज्म भी दिखेगा क्योंकि सबकी चॉइस है। अगर पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ क्यों पसंद करते हैं, यहाँ का खान पान देख लो, पहनावा देख लो, कल्चर देख लो, फोर्ट पैलेसेस, एवरीथिंग, हर चीज़। तो और यहाँ पे अच्छे अच्छे आर्टिशियंस हैं, ऐसी फैमिली है, वेदर इट्स म्यूजिकल प्लेटफॉर्म हो, चाहे हमारे जवाहरात के अंदर उस जमाने के अंदर बाहर बाहर से आके कारीगर आके जो इस्टेब्लिश हुए। तो जयपुर ने जब देना जानता था तो इसको आज जयपुर को मिल रहा है, और जयपुर की वजह से हम सबको मिलता है। तो वी शुड बी थैंकफुल टू दिस सिटी, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ और वो लोग तरसते हैं जयपुर की, मिस करते हैं जयपुर के हर चीज़ को, चाहे खाना हो, चाहे ज्वेलरी हो। तो एक क्रेज़ है। हम यहाँ रहते हैं, हम इतनी वैल्यू खुद नहीं करते, बट जब बाहर जाना होता है आपको मालूम चलता है कि आप कितनी खूबसूरत शहर को आप बिलोंग करते हो। सर अगर प्रोसेस की बात करते हैं, आपके पास में एक जेमस्टोन है विच इज़ रॉ, अब उसको क्या प्रोसेस रहता है कि उसको एक शाइनी एमरल्ड बनाने के लिए या फिर एक पूरी ज्वेलरी बनाने के लिए, व्हाट इज़ द प्रोसेस? सर प्रोसेस तो वेरी ऑब्वियस है कि कोई भी चीज़ हो, अगेन मैं फिलोसॉफिकल में ले जाऊँगा, आप क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा। जब कोई भी रॉक होती है तब उसको एक सनलाइट में उसको देखते हैं कि यार इसका कौन सा फॉर्मेट सही रहेगा, कौन से में सबसे ज़्यादा लस्टर है, कौन सा कट। तो आपके अंदर से अपने आप जब आप इसको अंदर डीपली इन्वॉल्व होते हैं तो कम टू नो कि विच शेप इज़ गोइंग टू बी, यू शुड गो फॉर दैट, कि इसमें कौन सी चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज और सबसे ब्यूटीफुल बना सकता हूँ। ओके, तो इट्स अगेन इट्स अप टू द पर्सन कि कौन उसको बना रहा है। सम पीपल वॉन्ट्स के नहीं इसको बड़ा साइज रहने दे तो मैं ज़्यादा कैरेट के हिसाब से हुआ, सबके लिए मुझे बड़े साइज से मतलब नहीं, मुझे तो क्वालिटी चाहिए, इसके में जो भी इंक्लूजन है ये भी हटा दो। तो ये सब पर्सनलाइज चीज़ें होती कि आपकी चॉइस क्या। चीज़ें तो देने वाले ने तो सबको बराबर दिया है, पर वही ना उसमें से कौन क्या निकालता है। कोई दूध में से मक्खन निकालता है, कोई दही में खुश है, कोई छाछ में खुश है, कोई लस्सी, तो सबकी अपनी चॉइस है, ये दुनिया है। सर अगर बात करते हैं कि ज्वेलरी का जो बदलता ट्रेंड है, हाउ डू यू गेट टू नो कि ये जो कस्टमर आएगा उसको ये पसंद आएगा?
और मुझे अभी ट्रेंड के साथ में यही चलना चाहिए, तो ट्रेंड का पता कैसे लगता है आपको? सर ट्रेन का पता, आप जब चलते जाते हैं ना, तो जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, आप किसी चीज़ में बारीकी में इन्वॉल्व होते हो, तो आप देखते हो, आप अपने सराउंडिंग्स देखना शुरू करते हो। जब आप एक स्टेज पे होते हो, आप देखते हो कि आपकी फैमिली, जब अब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका टेस्ट क्या है, यू नो व्हाट दे प्रेफर व्हेन यू टॉक, और फर्क आता ही है। और ये ब्यूटी है संसार की, अगर सब कुछ वहीं ठहर जाए तो आप बोर हो जाओ। जीवन वही है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, तो आपको आगे की तरफ ही ध्यान देना पड़ेगा। आप पीछे को लेके बैठ के बार बार रोना नहीं रो सकते। हाँ, वो उस काल के लिए, उस वक्त के लिए अच्छा था, पर यू हैव टू अपग्रेड। तो हर चीज़ के अंदर ये जरूरी है, चाहे हम एजुकेशन फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड हो, एनीथिंग, साइंस। ऐसा नहीं है कि उस डॉक्टरी ने वहाँ तक पढ़ाई कर ली, उसके बाद कोई चेंजेस ही नहीं, अब उसको भी अपग्रेड करना पड़ता है। वो डॉक्टर भी आज उसने डिग्री ले ली, पर 5 साल बाद वही आउटडेटेड हो जाती है कि और नई टेक्निक आ गई और उसको भी लर्न करना है। तो इस नेवर एंडिंग प्रोसेस, कोई इस स्टेज पे पहुंच ही नहीं सकता कि अब इसके बाद मुझे सीखने की जरूरत हो। जब तक जीवन है, आप हमेशा नई चीज़ों के लिए तैयार रहो। हर नए कस्टमर आपको नई चीज़ सिखाता है। बिल्कुल, दैट्स व्हाई यू लाइक मीटिंग न्यू पीपल। हाँ, सो ऑलवेज आप स्टूडेंट रहो। आप अपने आप को कभी वो मानने की कोशिश ही मत करो कि आप कहीं पहुंच गए हो। और वही गलतफहमी रहती है लोगों को कि मैं फौज गया हूँ, पर कोई नहीं पहुंच पाता। हर एक पार्ट लाइफ का, मतलब लर्निंग प्रोसेस है थ्रू आउट लाइफ। यस अंडर, बिल्कुल। आप खुद देखो, कहीं ऐसी स्टेज आती है कि आप कुछ नया हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। ये आप सोच रहे हो नया नहीं हो सकता, पर अगले ने तो बिल्कुल उससे अलग ही करके दिखाता है। यही खूबसूरती है फिल्मों। सर आपने बताया कि अभी आपके बॉलीवुड से कनेक्शन है। मैंने कब बताया? मतलब आपकी मैंने कब बताया? ये गलत है कहाँ से? सर अपनी पूरी वॉल बताया, वॉल बता रही है, तो दोस्त से मैंने बताया। तो वॉल के अंदर भी सर आप ही हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन से कनेक्शन नहीं कनेक्शन इन द सेंस कि आपने वहाँ पर अपना ज्वेलरी को सेल आउट करा है। इज दैट ओके? नॉट सेल आउट इज नॉट राइट वर्ड। ओके। अगर आप ये माने कि चूंकि हम कुछ चीज में इनोवेटिव रहे, जैसे उमरा जान कर, तो एक आदमी को एक रोशनी आती है उस चीज के अंदर कि हाँ यार, ये बंदा कौन है, ये चीज कुछ नया। तो जब आप कोई भी चीज नया करते हो और आपको बॉलीवुड लग रहा है, पर बॉलीवुड के अलावा भी ये दुनिया बहुत बड़ी है। बॉलीवुड क्यों? क्योंकि बॉलीवुड एक इतना ग्लैमराइज चेहरे हैं कि इससे आप लाइमलाइट में एक बहुत जल्दी आते हो। अब ये ज्वेलरी ऐसे आप बॉलीवुड के सहारे तो नहीं चल सकते ना, अगर आप कोई इंडस्ट्री लेके बैठे हो या तो, पर चूंकि लोग उनको पहचानते हैं। अगर मैं अभी बोल तो अभी लाखों क्लाइंट हो, बट आप उसको नहीं पहचानोगे तो यू नॉट लुक एट इट। आप इसको इसलिए देख रहे हो क्योंकि इनके अंदर चेहरों को आप पहचानते हैं। तो वही हर चीज़ की वैल्यू वही होती है जब उसकी वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो ग्रेस ऑफ गॉड, आई एम ब्लेस्ड कि इतने खूबसूरत लोगों से आइडेंटिटी बनी नहीं, क्योंकि इस जीवन में आप अकेले कुछ हो भी नहीं। हर इंसान को एक दूसरे इंसान की जरूरत नहीं। हम देखो, भगवान भी भगवान ही अगर भक्त नहीं है, अगर उसको कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो भगवान भी क्या करेगा? तो इस जीवन में हम हर एक दूसरे के बिना अधूरे। तो ऊपर वाले ने धरती ऐसी बनाई, सब एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के ही चल सकते हो। एंड थैंक्स टू ऑल, इतने खूबसूरत हमारे आर्टिशियन है, कारीगर हैं यहाँ पे। एक पूरा फील्ड वर्क, एक पूरा दिखते हम है, पर पीछे बहुत लोगों की टीम होती है, बहुत लोगों की सपोर्ट्स होते हैं, और कहीं ना कहीं आप सिखाते जाते हैं। कई बार आपके आइडियाज़ पर वो एग्जीक्यूट करने वाले भी तो होते हैं। तो आप अकेले कुछ भी नहीं हो, तो हर एक को अपने ऊपर की एक ज़रूरत होती है। बिल्कुल। सर आपने ज्वेलरी डिज़ाइन करा, देन यू थॉट कि मुझे बॉलीवुड में जाना चाहिए। व्हेन डिड यू थॉट कि मतलब मुझे मतलब हाउ मच द प्रोसेस कि अब बॉलीवुड तक का आपकी ज्वेलरी गई? प्रोसेस सिंपल है। जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो तो आप हर चीज़ कर सकते हो। ये और इन गॉड ने हर एक को पावर दी। बहुत कम है कि उस पावर को थोड़े वो लगती है, मेहनत लगती है, और हर चीज़ बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। आप उसको कैसे लेते?
अगर आपको जाना है तो उसके लिए सफ़र की तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी उनको, तो यू हैव टू बी रेडी। तो जब मुझे हर चीज़ में बहुत सारी चॉइस मिली थी, या तो मैं भी रन ऑफ द मिल सिर्फ पैसे कमाने की मशीन हो सकता था, काम कर सकता था, उससे अच्छा तो यही बहुत चीज़ें, तो सिर्फ पैसा आता ना, पर मेरे अंदर की सोच मुझे वहाँ हर चीज़ के अंदर, जब आप कुछ नया करना चाहते हो तो ही आप उस तरफ उस दिशा में बढ़, एक होता है आपका मोटो क्या लाइफ। तो मैं हमेशा अपने एम को लेके चला, मेरा पर्पस क्या है, और जो पर्पस आपका कुछ अलग हो, कुछ नया करने का, तो आप उस दिशा की तरफ चलते जाते हो, ऑटोमेटिकली वो वॉइस, वो चीज़, वो थॉट्स कहीं ना कहीं पहुँचती है और आपको ओपन आता है। क्योंकि आप जब उस चीज़ के लिए आप आइडिया शेयर करते हो, यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो आपने किसी को सोचने में मजबूर कर दिया, बात घूमते घूमते कहाँ पहुँच जाती है आपको पता ही नहीं चलता। सर अगर बॉलीवुड की बात करते हैं तो बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है सर फॉर मी एग्जैक्टली सर कि मैं आपके साथ में एक पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ और आपकी जो ज्वेलरी है वो बहुत सारे एक्टर्स के पास, ऑलमोस्ट सबके पास में गई है। सर आपकी ज्वेलरी आपने बताया था वन मैनी मीन फर्स्ट टाइम कि आप बहुत सारी वेडिंग्स के अंदर गई हैं। सो सर हाउ डू यू फील कि मतलब बॉलीवुड के अंदर जो फ्रंट फेस पे जो फोटोज आ रही हैं, इसके अंदर जो ज्वेलरी दिखती है वो मेरी है। ऑनेस्टली बोले तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ उस वक्त जब आपको ताजुब होगा, इट वॉज नॉट मी हु चूज देम, उन्होंने दे अनाउंस मी माई नेम के ही इज़ गोइंग टू मेक माई ज्वेलरी फॉर माई वेडिंग, एंड इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। और उस वक्त मुझे कुछ भी इसका इल्म नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल, तो ऐसे हर चीज़ उनका ना यूनिवर्स में होती चली गई। इट वॉज नॉट मी इवन के आई एम गोइंग टू मेक द मिस यूनिवर्स काउ, दे हैव चूजन मी। तो और कौन, सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन, यू दीवा, यू, तो कई बार चीज़ें कौन आप में क्या देख रहा है आपको पता नहीं, समझे ना। तो कहीं हमको खुद को ही नहीं पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं जब तक कोई हमें जगाता नहीं। तो थैंक्सफुल टू ऑल दोज पीपल, ऑल ब्यूटीफुल पीपल इन माई लाइफ, जो ब्यूटीफुल सोल्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे बॉलीवुड, बिसाइड बॉलीवुड, बिसाइड आपकी जर्नी में इतने लोगों का कि अगर सबका थैंक यू करना भी नामुमकिन है, क्योंकि भले कोई मूवमेंट में बहुत चीज़ आपको सिखा के चला जाता है, कोई रास्ता बता के चला जाता है, इट्स एंडलेस जर्नी। और आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल। ये चेहरे आपको दिख रहे हैं, पर इसके अलावा भी इतने लोग हैं आपके जीवन के अंदर, बचपन से लेके अब तक, और रेगुलर चलता रहता है। कहीं आप अपने अंकल से सीखते हो, कज़न से सीखते हो, ब्रदर से सीखते हो, पेरेंट्स से सीखते हो, एंडलेस दोस्तों से सीखते हो। सर अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं बॉलीवुड के मैरिजेस की, और अगर मूवीज़ के बारे में, इवन टीवी सीरियल्स के बारे में, तो वुड लाइक टू टेक सम नेम कि वहाँ पर मेरा ज्वेलरी गया था। सर अब मुझे आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं, पर आई एम ब्लेस्ड। बस अब मैं ये बोलूँगा कि मैं क्या बोलूँ कि अगर मैं जब अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या की शादी का दोनों साइड में कॉमन हो रहा, इट वॉज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। इट्स एंड अगर आप बात करो या रवीना टंडन थी, शी अनाउंस के मेरी शादी की ज्वेलरी ये बनाएगा, तो इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट। श्योर कि उसका इवेंट था कि उसने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, इज़ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑफ मी, मतलब मैं तो, और इनका ध्यान रखो, मोंटो तो यार तैयार है, मैं भी आ रही हूँ, तैयार होके फिर विल गो। मैंने कहा इतनी बड़ी हीरोइन तो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट, मतलब गॉड इज़ वेरी काइंड कि इतने अच्छे लोग इतने दिन से जब मिलते गए, तो अगर वो उस वक्त मना कर देते, नहीं पहचानते, तो शायद है ना आपकी यात्रा क्या ये सब ऐसी होते, आप उसको गलत फहमी मान लेते, और आपको क्यों पहचानेंगे, सिंपल से उनकी भी गलती नहीं। आप कितना नाम याद कर लो, आज आई एम वेरी बैड विद द नेम्स, क्योंकि याद नहीं रहता, क्योंकि इतनी ट्रैवल की है इतने लोगों से, एग्जीबिशन शोज, बट आई एम वेरी बैड इन टू दिस।
मतलब होता है ना क्या एकदम नाम याद नहीं रहता, इसलिए नहीं कि मैं आप कोई अपने आप को वो नहीं, क्योंकि आप हर एक की कैपेसिटी होती है ना, आप मिलने की, नाम याद रखने की, आप कितने नाम याद कर लो। वैसे ही मैं जब मिस्टर बच्चन साहब के साथ में 6 महीने था, अच्छा, मतलब बहुत चीज़ें में इस चीज़ में अगर मेरी यात्रा देखो तो बहुत चीज़ों में मैं लक्की रहा हूँ। लक्की इसलिए रहा कि हमेशा अच्छे लोग मिले, अच्छी संगत मिली, अच्छी सोच, मैंने कहा ना जैसी खुराक थी ना वैसी आपको डाइट भी मिलती गई। क्योंकि आपकी जो भूख थी आगे बढ़ने की, कुछ अच्छा करने की, तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। कैसे? जब मैं यहाँ अंकल के यहाँ काम सीख रहा तो आई गॉट ए अपॉर्चुनिटी to meet Lady Diana Prince Charles to showcase the jewelry in 1993. अच्छा, I was very young, but look at मैं किनसे मिल रहा हूँ, किनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ये पहले इंटरनेशनल सेलिब्रिटी थे जिससे मैं 1-to-1 किया। कट टू, अगर मैं स्कूल टाइम की बात करें, आई वॉज वेरी मच फॉर्चुनेट आई कुड मीट लेट माई प्राइम मिनिस्टर लेट इंदिरा गांधी जी अच्छा, एट पीएमओ हाउस। तो उनके तो जब आप अच्छी चीज़ें ना, जब मैंने फिल्मों का बड़ा मुझे शौक था, तो बिजनेस शुरू जब खुद का करने से पहले मुझे बस एक गैप आया था। तो फॉर्चुनेट इनफ कि मैं बोखारा जी के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में जुड़ा, लाल बादशाह के टाइम आई बिन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैं वो पूरे सर्कल में 5-6 महीने रहा, बच्चन जी के साथ, वीरू देवगन जी, बोखारिया साहब। तो आई मीन बहुत लकी था कि इतने खूबसूरत लोगों के साथ कि इनसे कुछ भी सीखूंगा ना मैं, तो इनके 1% भी मेरे लिए बहुत बड़ा होगा जीने के लिए। तो मुझे हमेशा सीखने की भूख बहुत ज़्यादा है और हमेशा बेहतर से बेहतर लोग तलाशता और ऐसे ही लोग मिलते थे। जब मैं पहली बार हम शो में गए, एग्जीबिशन किया, पर बिकम वेरी गुड फ्रेंड विद द मैनेजर भुट्टो, तो आप जब अच्छा करते हो तो आपके इंटरनेशनल नेशनल सब आप वर्ल्ड एक ही हो जाता है। आप डिवाइड करते रहो ये वो, बट एंड ऑफ द डे आई फाउंड एवरीबडी द सेम। हम सब एक, सबकी बस हम उसको, आपके पहनावे से आप थोड़े वेस्टर्न हो सकते हो, मैं इससे हो सकता हूँ, बट एंड ऑफ द डे सबकी बेसिक्स आर द सेम। हम सब एक हैं, एक ही है। हम कहाँ पैदा हुए, किस परिस्थिति में पले, किस लैंग्वेज, चीज़ें, ये हमको डिफ़र कर सकते, खान पान, बट सोच चीज़ कहीं ना कहीं जाके हम एक ही हो जाते हैं। जब इमोशंस की बात आती है, दर्द में तो आपके भी आंसू ही निकलेंगे, खुशी में आपके चेहरे पे मुस्काने होंगे। तो मैंने एक कविता भी लिखी थी, देखा था अंबर, जब मैं इतनी कंट्री ट्रेवल्स किया, देखा था अंबर मैंने वहाँ भी यहाँ भी, कुछ भी तो फर्क नहीं था, दर्द में उनके भी तो छलकते थे आंसू, खुशियों में भी उनकी मुस्कानें वही थी। देखा था अंबर मैंने वहाँ भी यहाँ भी, कुछ भी तो फर्क नहीं था, बुढ़ापे में सारा देती लाठी भी तो वही थी। जहाँ ऐसा नहीं ना, जहाँ भी ओल्ड एज होगी तो लाठी तो कॉमन है, होते तो चमकते तो चांद सितारे वहाँ भी थे, सब कुछ एक ही है। मतलब हम बस सरहदें इनमें 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 मारते चले जाते हैं। और मेनली वर्ल्ड इज वन, ऑनेस्ट स्पीकिंग, एक ही दुनिया, एक ही लोग। मैंने कोई नो, अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे भी रिलीजन लिखोगे तो ह्यूमैनिटी इज माई रिलीजन, दैट्स व्हाट आई फॉलो एंड आई वांट टू फॉलो। मुझे और कोई कम्युनिटी में नहीं जाना, मुझे ह्यूमैनिटी अगर है जिसमें वही धर्म फॉलो करना है, वरना जो ये डिवाइड करे वो मैं हूँ ही नहीं, मैं एक करने वाला इंसान। मुझ में किसी में फ़र्क नहीं दिखता, किसी में भी फ़र्क नहीं। गलती से मैं यहाँ बैठा हूँ, क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड है, बाकी उसमें और हम में क्या फ़र्क, किसी में नहीं। आप किसी छोटा बड़ा जो मानते हो, इट्स वेरी बैड फॉर से, और ये चक्र होता है। और मैंने तो अपनी जीवन में हर चीज़ देखी है, मैंने ऊंचाई से ज़मीन भी देखी है, और एक एक टाइम खाना भी, हर चीज़। और वो अच्छा, वो हार्डशिप आई, और वो आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि वो सिखाने के लिए, मुझे इंसान बनाने के लिए। हम सिर्फ आप उसमें फ़ायदा हो गया तो आप इंसान नहीं होते, आपको बहुत रिफाइन होना पड़े। तो इससे भी, जैसे हर ज्वेलरी के लिए अपने आप एक टेम्परेचर में जलाओगे तभी तो वो तभी तो कुंदन बनेगा, तभी तो जेवर के लायक होगी। तो ये सब ईश्वर की अपनी अपनी, हर एक का लिए अपना उसका एक टेम्परेचर होता है, तो हम रिफाइन होते चले जाते। सर आपका भी नाम घर पे मोन्टू है? हाँ,
मेरा अच्छा, क्या बात है। मतलब वो लोग सेलेक्ट करते गए और मुझे निखारते चले गए, मुझ पे और कॉन्फिडेंस बढ़ते गए कि और मैं हमेशा पूछता ऐसा क्या है मुझ में, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से कि और ऊपर कौन किस पे क्या देख रहा होता है कि आप जब दिल से करते हो तो दिल तक पहुंचती हो बात। क्योंकि ये सब जो लोग होते हैं, चाहे आपके क्लाइंट्स हो चाहे सक्सेसफुल पीपल, वो आपसे ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, वो वेल वर्ल्ड ट्रैवलर होते हैं। उनको मालूम है उनको क्या चाहिए और वो या किससे मिले किससे बात कर। आप कितनी अगर आप होशियारी से अगर प्रेजेंट करेंगे तो उनको सब आइडिया होता है कि व्हाट्स योर इंटेंशंस है। तो कई बार दिल से जब आप काम करते हो तो जिसको दिल से आपकी ज्वेलरी चाहिए होती है वो आपको दिल तक पहुंच जाती है। सो इट्स ऑल आई एम ब्लेस्ड, आई शुड से मैं मेरा कोई भी ऐसा होना नहीं सिवाय कि ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी है कि इन लोगों ने भरोसा किया और मैं उस भरोसे पे खरा उतरा, यही मैं बोलूँगा। सर सैम श्योर कि आपने बॉलीवुड की बहुत सारी मैरिजेस अटेंड करी होंगी, व्हाट स्पेशल इन दैट सर? सर आप बॉलीवुड तो अटैक है, मतलब अगर सच पूछो तो जीवन खुद अपने आप में हम खुद अपने जीवन के स्टार है। हम ठीक है, अभी कैमरा सामने कभी कैमरा नहीं होता है तो हर जो 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 मूवमेंट में शादी होती है चीज़ें होती है वो अपने आप में एक स्टार होता है। आप जो आप किसी की लव मैरिज हो रही है और लव मैरिज में अगर उसको देखो वो तो ऐसे सातवें आसमान पे होते हैं क्योंकि ठीक है उनके आगे कैमरा नहीं है। तो हर एक की अपनी बहुत खूबसूरत, कई बार लगता है फिल्म चल रही है या रियल लाइफ है। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट इल्यूजन, लाइफ इज ऑल अबाउट इल्यूजन। हम जीवन ही भ्रम में जी रहे हैं और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, बट वही है कि सब अपने आप में एक स्टार होता है आई शुड से। और वहाँ पे भी हम आप उसको बॉलीवुड की नज़र से देख रहे हो, अंदर से वो भी इंसान ही, बिल्कुल पहले उनके भी इमोशंस है तो अभी तो एक्ट कर पा रहे हैं। तो ठीक है हम अलग निगाह से देख रहे होते हैं कि यार वो बॉलीवुड स्टार कोई, बट एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स विद फुल ऑफ इमोशंस। सर लास्ट क्वेश्चन हो बॉलीवुड से। आपने अभी बताया था कि मिस यूनिवर्स का जो क्राउन है मैंने अभी भी देखा था आपके साथ में, सो आपने डिज़ाइन करा है और उसके बाद में जो वो क्राउन है ना अभी यहाँ पर, सो सुष्मिता सेन मैम से मैं आपको मिल रहा हूँ। हाउ द एक्सपीरियंस है कि इतना बड़ा जो क्राउन है मिस यूनिवर्स का, सर मिस यूनिवर्स आई एम शी इंडिया जो मिस यूनिवर्स का क्राउन है एक्चुअली बहुत हमारी एक इमोशनल कहानी भी है कि उनको जब एज पर शी सेड कि उनको जब ये ऑफर आया आई एम शी, उन्होंने जब ये फ्रेंचाइजी का, शी थॉट अबाउट मी, if I say yes I am going to design, then she'll say yes to that contest. I was not aware of it. अच्छा, and कुछ वक्त पहले मैं कह कि I wanted to make a crown and कहाँ और मैंने ना मेरी और उनकी कोई तो और कहाँ से उनका कॉल आना मुझसे पूछना और एंड हाउ इट हैपन, यू नो आप जो सोचते हो होता है यूनिवर्स। तो मेरा कोई रोल नहीं, सब ऊपर वाला कोई कर रहा होता है और हम सिर्फ अपनी शिद्दत से चलते जाओ अपना आप मंजिल पर पहुँच। हाँ जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो पीछे मुड़ के देखने की भी जरूरत नहीं है आपने क्या किया, क्योंकि आपको फिर थोड़ा घमंड आ जाएगा। बेटर है एक बहुत अच्छी से अच्छी लगी लाइफ को ना वैसे रखना चाहिए। आप ऑटो में गए 3 व्हीलर में तो जब सवारी उतरती मीटर डाउन होता है वापस से 0, तो वैसे ही हर दिन वापस मीटर डाउन कर दो वापस 0 वापस, क्योंकि वापस आप सोचो नई सवारी जीवन नया दिन है आप कैरी फॉर आप उसको आप ये सोच रहे हो कि मैं इतने साल में किनको लेके, तो आप वो मीटर चलता ही रहेगा, आप कहीं पहुंचो सही। आप में एंथुजिज्म कहाँ से आएगा कि आप वापस से रीस्टार्ट करना है, आज फिर नया दिन है नई चीज़, तो चलते जाओ तो आपको ऐसे नए नए सरप्राइजेस मिलते जाएंगे लाइफ में। सर आपकी जो अभी आपने इंसिडेंट बताया इसका मूवी का मुझे एक डायलॉग याद आ गया, शाहरुख खान की मूवी है, किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसमें मिलाने में लग जाती है, तो दैट व्हाट हैपेंड टू यू। ये सबके साथ होता है, उसको उन्होंने उस डायलॉग में कन्वर्ट किया, इट्स वेरी मच ट्रू। आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कहीं पर जाने की, आप भी यहाँ बैठे हो आपको भी कहीं ना कहीं पहुँचने की, तभी आपने ये पॉडकास्ट कुछ भी शुरू किया तो कोई ना कोई एक ललक होगी। आप कैमरा मैन हैं पर आपकी भी एक चाह होगी मुझे यहाँ पहुँचना है, और पर एक एक स्टेप काउंट करता है चाहे वो, और जो हार्डशिप आती है वो एक्चुअली आपको सिखाने आती,
जब आप ये मत सोचो कि वो आपको परेशान करने आई है, क्योंकि आपको जहाँ जहाँ आप कमज़ोर हो ना वहाँ पे हथौड़ी चल रही है, उसके अंदर और आपको शेप अप किया जा रहा है। तो उसको बहुत अच्छे से, उसको बड़े पॉजिटिव, क्योंकि वो जब फ्यूचर में कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना, वो जो सीखा हुआ है ना तब काम आएगा, वो आपको मैच्योर बनाते। तो इट्स ऑल अबाउट जर्नी। सर द वे यू टॉक, द वे यू गिविंग आंसर, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लिरिसिस्ट भी हैं। यू लाइक राइटिंग। गाना गा के तो जवाब नहीं दे रहा हूँ। तो अभी आपने सर विजिट करवाया था अपना ऑफिस, सर आई गॉट टू नो कि आपने बताया था कि लता मंगेशकर जी मैम, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड रिवॉर्ड समझ लीजिए कि माँ सरस्वती द्वारा लता मंगेशकर जी वो मेरे कोविड के टाइम में जब मैंने 2 गाने रिलीज किए थे और एड सडन उनकी आवाज़ सुनना मेरे मोबाइल फ़ोन पे, उनका कॉल आना, मतलब पहले यकीन नहीं हो, मैं इनका सेलिब्रिटी की आवाज़ कोई भी निकाल देता है ना आजकल, मिमिक आर्टिस्ट वगैरह। मैं कोई मजाक कर रहा हूँ और कोई इट वॉज मेरा बर्थडे वाला ही दिन था, उतने 10-11 तारीख के आसपास की बात है जब आया था। तो मैं सिर्फ मेरे दोस्त ही मजाक कर रहा होगा, कोविड में सब खाली बैठे हैं तो, पर मुझे यकीन नहीं आया कि मैंने उनको कहा कि अगर मैं किसी को बोलूँगा कि आप मेरे इस मतलब इमोशन उस शब्द को सुन के या उस गाने को सुन के हो गए और या फ्रेजिंग भी, तो कोई यकीन नहीं करेगा, तो कुछ मुझको एक मोमेंट हो, जरूर ऐसी चीज़ दे दो। तो उन्होंने अपने हाथों से मेरे को एक जो दिया, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। क्या बोलो ऐसी शख्सियत के बारे में जो सब कोई मंदिर की मूर्ति बोले और आप जो एक हॉबी के तौर पे करते हो, अगेन आप दिल से करते हो ना, तो दिल तक पहुँचती बात। तो मैं जो लिखता करता हूँ ये सब सिर्फ दिल के लिए, अपने लिए। हाँ, और जब मैंने लिख लिया तो मेरे को लगता है मेरा है नहीं, क्योंकि समाज का हो जाता है। मैंने बचपन में पढ़ा था कि आर्टिस्ट खुद के लिए होता ही नहीं, सब सोसाइटी के लिए होता है। या कोई पेंटर है तो खुद के घर पे कितनी सजा लेगा, गीत तक बना के आप अपने पास कितना रख लोगे, या कविता, ये सब समाज के लिए। आप तो सिर्फ एक जरिया हो, आप एक निमित्त मात्र, यू डोंट ओन इट। हाँ, ठीक है, तरीका है, क्योंकि सबको एक नाम की चाहत है, भूख है, तो सब अपनी स्टैम्प लगाते हैं, ट्रेडमार्क, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, होना भी चाहिए, क्योंकि पर हम सिर्फ निमित्त पाते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले ये नहीं मालूम होता है मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो कोई और ही है जो लिखा रहा होता। तो मुझे तो लगता ही नहीं मेरा यहाँ कुछ है भी, यहाँ पे सब लगता है सब कोई और मेरा चेहरा हमारा दिख रहा है, चाहे मैं ज्वेलरी फील्ड हो, चाहे ये कोई भी चीज़ हो, हमारा कुछ भी नहीं, हम सिर्फ निमित्त मात्र, हम जरिया है। That's what I feel about. मेडिटेशन करते हैं आप? Of course. ठीक है। और सब मुझे लगा कि क्योंकि जितना आप सेंटर्ड हैं अपने वर्क को लेकर, जितना आप रिफाइन है, क्लियर है, तो क्योंकि मैंने भी स्टार्ट करा तो मुझे भी क्लैरिटी आने लगी ना, तो मैं कनेक्शन कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए, आप मेडिटेशन करते हैं क्या? हम ये सवाल भी ऐसा किया कि जब मेरे को अच्छे से याद है 7-8 साल का हुआ मैं, जब मैं बहुत बड़े घर में आई बॉर्न, एंड हमारा 50-100 कमरों का घर हुआ करता था जहाँ मैं पैदा हुआ। और मुझे कॉन्टेक्ट हर बुक्स पढ़ता, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो जहाँ देखा महावीर स्वामी, बुद्धा, सब जंगलों में चले गए। मुझे जंगल में जाके मेडिटेशन, मतलब ध्यान, मतलब ये होता क्या है, बिना किसी सवाल जवाब के मैं अकेला एक सबसे हाइट पे जाके चुपचाप बैठ के आंखें बंद करके बैठ जाता था। और मेरे को लगता था मुझे भी ऐसी यात्रा करनी है अपनी अंदर की, और ये विदाउट नोइंग। 7-8 साल का बच्चे में कितनी अक्ल होगी, बट आई थिंक तब से उसके अंदर बहता चला गया, मुझे पता ही वो कि तो मैं अकेला होता ही नहीं हूँ एक्चुअली। और मैं एक्चुअली मुझे लगता ही नहीं कभी अलोन होता और ना कभी बोर होता हूँ, क्योंकि अंदर बहुत सारी चीज़ें करने को है, अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ चीज़ें, और उससे कनेक्ट रहते हो तो आप हमेशा उस मोड में रहते हो कि आप कभी भी लिख सकते हो। तो दैट्स अ ब्लेसिंग, वेरी स्पेशल आई फील। तो मेडिटेशन में अंदर जाने के बाद आप बाहर कैसे आते हैं? अब तो मैं अंदर बाहर का चक्कर भी खत्म हो गया, मैं तो पूरी दिन वाईफाई उसी वाईफाई पे रहता। अच्छा। हाँ, तो
ये भी तो इसीलिए ना, डोंट नीड टू गो टू द टेम्पल कि वहाँ जाओ, क्यों? क्योंकि ईश्वर तो हमेशा साथ ही है ना। मुझे तो लगता है कि बहुत किस हम तब जाते हैं यार, चलो मिलने चले गया, दर्शन, क्योंकि बहुत दिन हो गए भगवान को दिखे, पर भगवान से अलग हो तो मैं उससे मिलूँ ना। जब आप उस वाईफाई में ही रहते हो, आप यू ऑलवेज फील कि आप जो भी हो उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की सब चीज से चल रही है, और आपको मिस ही नहीं करते क्योंकि आप हर चीज में वो साक्षी है। बात खत्म। ब्यूटीफुल आंसर। That's what is not answer is such way. What I'm telling is honest, what I feel, not just saying to say or not coming in the good books. Yeah, mess up. No, that's my true. सर आप ओशो को सुनते हैं? Hardcore lover of Osho, और मैं 15-16 साल का था, मैं ओशो आश्रम भी गया हूँ। अच्छा, हाँ, मैं मिला भी हूँ। बताइए सर, बताइए इस पर अच्छे से डिस्क्राइब करिए। नहीं डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि अगेन जब मैं पाली में अपने जो होम टाउन में ओशो टाइम्स पढ़ता था, 10-12 साल का बच्चा, क्यों? और उसके में इतनी आई डोंट नो, मुझे जो स्पिरिचुअल ये सब चीज़ें आई डोंट नो क्यों अच्छी, और एकदम मुझे अलग दुनिया में ले जाते। तो कहीं ना कहीं आप वहाँ वैक्यूम होते हो, और हर इंसान एक पर्पस होता है, और वो अपनी दिशा ढूंढ लेता है। वो वैसे ढूंढता है जैसे जब बारिश आती है ना, बहुत सारे झरने बहने लगते हैं, पर कहाँ नदी में जाना है तो अपना आप वो बहाव लेके चली जाती है। तो हर इंसान के साथ ऐसा होता है, उसको जहाँ जाना होता है ना, वो सब चीज़ें वहीं से, नेचर वहीं से परोसना शुरू करती है, और आप उसके अंदर बहते चले जाते हो, और फिर आप एक धारा में जाके मिल जाते हो, और मिल जाओगे एक दिन समुद्र में। तो यही जीवन है, तो यही ओशो है। और शायद इसीलिए मैं ये सब चीज़ें जो चाहिए थी ना, तो आपकी जो आत्मा की खुराक होती है ना, वो ऐसी जगह से, ऐसे डिवाइन सोल से, ऐसे प्रवचन से, ऐसी थॉट से ही, और आप बहुत जल्दी कनेक्ट करते हो ओशो से। जब आपसे बुराई तब कर सकते हो उस चीज़ की क्योंकि आपने उसको गहराई में कभी अनुभव ही नहीं किया जी। आप शब्द पढ़ लेते हो और उसके ऊपर क्लेम कर देते हो। हम ज़्यादातर इंसान गलती यही करते कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या इसका मीनिंग कि मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचे। नहीं, आप उसके मर्म को समझो। हम मर्म नहीं समझते। जो आप छिछले में ही डर गए क्योंकि आप डूबने में डर लगता है, जब आपको उसके लिए थोड़ा डीप सोचना पड़ेगा, और डीप में आप इतनी हर एक की कैपेसिटी नहीं होती कि उसको समझ पाए, वो ऊपर में ही डर जाता है। तो ओशो इज अल्टीमेट, और आई थिंक ये ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। क्या इंडिया में हमारे ऐसे वक्ता, ऐसी महान आत्मा पैदा हुई है, ऐसे गुरु पैदा हुए, उन्होंने जितनी बुक्स लिखी या बोला है जी, ऐसा आप किसी सेकंड पर्सन के बारे में सोच भी नहीं सकते। कि इंसान को, आप गीता को वो सब छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो डिवाइन वहाँ से आई है, बड़ी बड़ी पर एक इंसान ने इसलिए बड़ी और इसलिए अच्छे तरीके से समझा है। आई थिंक एवरीबडी शुड। सर आप खाली टाइम में क्या सोचते हैं? मैं खाली टाइम होता ही नहीं, कुछ वाईफाई ऑलवेज। जब आप हमेशा आनंदित फील करोगे जब आप कोई वो होता है ना, आप खाली समय जब कहते हैं ना यार कि पार्टी में तो बहुत जल्दी बोर होता हूँ। मुझे लगता है यार मैं हो ही नहीं, मैं मुझे सफोकेशन होती कि मेरी है ही नहीं, इट्स नॉट माय प्लेस। तो क्यों? आई डोंट नो। इट्स नॉट कि आई एम ओल्ड स्कूल, मैं तो बहुत है ना, तो हर चीज़ का पट वहाँ उल्टा अकेला फील करता हूँ। व्हाट डू यू लाइक देन? नहीं, अरे लोग एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं यार तुम अलग क्यों, और मैं उन पर और मुझ पर हंसते हैं, और मेरे को लगता है तुम सब एक जैसे क्यों, मैं उन पर हंसता हूँ। तो मालूम नहीं कौन सही कौन गलत है यार, क्योंकि हर एक की अपनी होता है ना, आप अपनी छोटी सी दुनिया बना के खुश रहते हो, और उसके अंदर बहुत कुछ है करने को, और अब कोई भी चीज़ के लिए टाइम वेस्ट करना अच्छा ही नहीं लगता। यू वांट टू डू अराउंड कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो अभी तो एक्चुअली सच पूछो तो जर्नी तो शुरू हुई, अभी तो सीखने सिखाने में चली गई कि रोज सीखने में। अब लगता है जो सीखा उसको थोड़ा उपयोग तो करूँ मैं। तो एक्चुअली टाइम इज नाउ कि मुझे अभी बहुत कुछ आई वांट टू सर्व बैक टू द सोसाइटी, मुझे और बहुत करना है, मुझे देना है वापस
क्योंकि हम लेने नहीं आए। तो माई पर्पज इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ गिविंग। आई फॉलो दैट जीवन में। या पाने में कुछ भी नहीं आया हूँ, ना मैं कुछ पाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं या क्या देख के जा सकता हूँ। दैट इज पर्पज ऑफ माई लाइफ। कि फास्टर रहे हैं आप? विपाशना ये सब जो मैंने कहा ना, ये सब पार्ट ऑफ है। आप उसको ब्रांचेस का नाम ले लो, पर रूट्स अगर वही जा रही है ना, जब आप अंदर से उसी यात्रा में है ना, फिर आप किसी भी रास्ते से जाओ, जाना वहीं। और मेरा एक ऐसा भी मानना है कि हर एक की जर्नी अलग होती है। आज अगर मेरे फादर की जर्नी, मेरे ग्रैंडफादर की जर्नी या मेरे बच्चों की जर्नी एक हो ही नहीं सकती। और हम बेवकूफ़ी करते हैं कि उनके जैसा बनने की, हम बन ही नहीं सकते। उनकी काल, परिस्थिति, वक्त अलग, मैं जिस और सबके सरकमटेंस अलग। आज मेरे बेटे की सरकमटेंस में कहाँ है उसको पे तो हम गलती ये करते कि वो उस रास्ते पे बने बनाए रास्तों पे चले, और मैं कभी नहीं चाहता हमारे बच्चे हमारे रास्तों पर चले। वो अपना रास्ता खुद खोजे, खुद ही रास्ता बनाए, खुद ही पथिक बने। तो और यही उनको सिखाएगी और वही से वो मजबूत होते हैं। Sir, do you like meeting new people? I know. That's what fascinates me. तो आप ट्रैवलिंग भी जरूर करते हैं? Yes, sir. So which country is best according to you? India is the best. India is the best. India. What do you like India? नहीं, और ऑनेस्टली बोलूं तो इसका मतलब नहीं दूसरी कंट्री, हर एक कंट्री में बहुत कुछ है। हर एक के अंदर एक अपनी खूबसूरती होती, चीज होती। बट आप क्या होगा, आप दुनिया की कितनी भी बड़ी बड़ी होटलों में चले जाओ, पर एंड ऑफ द डे आपको अपना घर, अपना मन, अपनी चीज सुकून देती है। तो आई थिंक सबके साथ होता है, सबको अपनी मदरलैंड, अपनी चीजें। बट वी आर ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन इंडिया। हम यहाँ पैदा हुए, इतना खूबसूरत, इतनी कलर्स, इतने रंग, इतनी भाषाएं, इतने आर्टिस्ट, इतनी तौर तरीके, एंडलेस। तो हम लोग तो बहुत लकी कि हम इस देश में पैदा हुए। सर, दो यू आर सॉर्टेड पर्सन, और मैंने आपका अभी जर्नी को जाना है वो अभी बातों के थ्रू। तो जैसे आपके शोरूम में एंटर करते हैं, हर एक चीज़ सॉर्टेड है। जैसा आपने बताया, जाओ जो आपकी थॉट है वो चीज़ झलकती है। तो आई वुड लाइक टू गिव थैंक कि आपने मुझे इनवाइट करा और मुझे चांस दिया पॉडकास्ट का। थैंक यू सो मच सर। ये तो आई शुड थैंक्स टू यू। मैंने कहा इनवाइट किया, आपने मुझे उल्टा इस चीज के लिए प्रपोज किया। आई वाज वेरी थैंकफुल टू यू। तो यू गिव चांस। तो नहीं, इट्स माय ऑनर कि आपने मुझे इस लायक समझा। आपके पास तो बहुत चॉइस है, आपने हमें सेलेक्ट किया तो ये हमारे लिए। तो जब आपने पूछा तो हमको अच्छा लगा कि चलो हम इस लायक तो बने कि हम किसी को इंटरव्यू दे सकते। सर, आपके जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं, और आई एम श्योर कि हमारे जो ऑडियंस है उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। सर, फॉर लास्ट क्वेश्चन, इस पूरे पॉडकास्ट को अगर हम देखें, इस कन्वर्सेशन को, आप क्योंकि आपको लिखना पसंद है, तो कुछ लाइन हमें सुना सकते हैं जो आपने लिखी? मैं इसको इस तरह से भी बोल सकता हूँ कि जो मैंने बोला अभी, जो चीज किया, जिंदगी से मैं यूं बढ़ता चला गया, जिंदगी से मैं यूं बढ़ता चला गया, मैं जितना डूबा और गहरा होता चला गया, और गहरा होता चला गया। तो हर चोट, हर चीज, हर वक्त सिखाती है। और तो उसको डूबने को डूबना मत समझो, गहरे होते चले। सर, हाउ वाज एक्सपीरियंस विद खासबाग टीम? बहुत अच्छा लगा। इज नॉट सेइंग टू से, पर अच्छा लगा। और मैं शायद इस तरफ पहली बार इस को ओपनली बोला हूँ। प्लीज, अगर किसी को कुछ होता है ना, जब आप इनसे बात करते हो तो कुछ ना कुछ हो सकता है कईयों को पसंद आएगी, है कि क्या बेबाक होके बात कर रहे होते हैं जी, वो उसके लिए माफ़ी। अगर किसी को कोई हर्ट हो पाए, मेरी बात समझने के लिए थोड़ा गहरा होना पड़ेगा, इनको बस यही जरूर है। So that's all about our podcast. Thank you so much.